दुबई से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। खुशखबरी ऐसी है सुन कि दोस्तों, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा था, उस तनाव पर देखा जाता है कि कुछ समय के लिए पाबंदी लगा दी गई है। जैसे कि इस तनाव में काफ़ी समस्या आ रही थी और समस्या के साथ-साथ लोगों के सामने जो परेशानियाँ आ रही थी, उसी परेशानियों को देखते हुए कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहे थे, उस तनाव के व्यावहारिक रूप से इस तनाव को तकरीबन 15 दिन के लिए यानी कि 2 हफ्ते के लिए जो है इस पर रोक लगाया गया है। हालाँकि जानकारी के अनुसार बताया गया है कि 15 दिन में कुछ ऐसी बातचीत की जाएगी, जो ये जंग जारी था, इस जंग को समाप्त कर दिया जाएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेटें हैं, जो ईरान में भारतीय नागरिक फंसे थे और इनको भारतीय दूतावास के दौरान पर ईरान से उन भारतीयों को निकालने का बहुत ही बड़ा काम किया है। इस वीडियो में हम पूरी आप लोगों को जानकारी देंगे। बस आप लोगों से एक छोटा-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, यूएई से निकल के आ रही है कि यूएई सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी गई है। और खुशखबरी के मुताबिक ये कहा गया है कि दुबई में कोई भी व्यक्ति रहता है और अजनबी है, तो उन लोगों को दुबई सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी राहत दी गई है। राहत के मुताबिक कहा गया है कि दोस्तों कि कुछ ऐसे कामगार हैं, कुछ ऐसे मज़दूर हैं कि उनके नियम के बारे में उनको जानकारी जो है नहीं रहती है, तो उनके साथ में काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है। दरअसल देखा जा रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसी कंपनी हैं कि वर्करों के साथ लापरवाही करती रहती हैं। मैंने आप लोगों को कितनी ही वीडियो में अवेयर करता रहता हूँ कि अगर आपकी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी जो है आपके साथ लापरवाही कर रही है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस कंपनी पे आप एक्शन ले सकते हैं। ये बताया जाता है कि यूएई सरकार की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है कि कोई मज़दूर हो और किसी देश का हो, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंपनी आपके साथ गलत व्यवहार करती है तो आपको मोहरे में जाकर इसकी शिकायत बेधड़क कर सकते हैं और मोहरा जो है आपका जो मामला है उसे सॉल्व करने का काम करेगा। क्योंकि दोस्तों, यूएई में लेबर या कंपनी में कोई समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन और उसका सॉल्व का मामला जो रहता है मोहरा ही करता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंपनी आपका वेतन या तो आपका वीज़ा नहीं एक्सटेंड करती है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको नहीं बनाती है, आपके साथ गलत व्यवहार करती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोहरे में जाकर अपनी जो मामले और आपकी जो परेशानी हैं उसे रियल में ही दर्ज करना, या किसी के बताए या किसी के बकाए से वहाँ पर झूठ अगर आप बोल दोगे कि हमारे साथ ये समस्या हो रही है और कंपनी आपको परेशान नहीं करती है, और मोहरा जब इसकी इंक्वायरी करेगा, अगर आपका झूठा बयान निकलेगा तो आप भी फंस सकते हो। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो देखा गया है कि यूएई में कुछ छुट्टी की भी घोषणा की गई है और कहा गया है कि आने वाले दिन में, हालांकि जैसे कि आप जानते हैं कि ईद ख़त्म हो चुका है और बकरा ईद आने वाले दिनों की छुट्टियों के लेके एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। और तकरीबन बताया जा रहा है कि इस अभियान में जो कामगार हैं, मज़दूर हैं, जो डोमेस्टिक सेक्टरों में काम करते हैं, उन लोगों को तकरीबन 6 दिन की छुट्टी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी इस साल। जैसे कि सन 2026 में हर वर्करों को 6 दिन की छुट्टी जो है प्रोवाइड कराने का एक बहुत ही बड़ा प्लान जो है यूएई सरकार बना रही है। तो आप लोगों को क्या राय है, कमेंट बुक में अपनी राय जो है ज़रूर देना कि इस साल आपकी कंपनी छुट्टी देगी या छुट्टी के बारे में कुछ कंपनी से जानकारी मिली है, तो आप लोग कंपनी का नाम और अपनी जो राय है उसे कमेंट बुक में ज़रूर देना। तीसरी इम्पोर्टेंट है अपडेट जो निकल के आ रही है कुवैत से। जैसे कि आप जानते हैं कि कुवैत में भी काफ़ी भारी मात्रा में भारतीय नागरिक काम करते हैं
और काम करने के दौरान पर देखा जाता है कि ये जंग के दौरान पर कुछ ऐसे भारतीय हैं जो इस हादसे की शिकार हुए थे। हालांकि कई ऐसे देश हैं जहां पर इस हादसे की चपेट में आने के बाद भारतीय नागरिकों की मौत की पोस्टिंग की गई थी और ऐसे में कुवैत में लगभग कहा गया था कि जो नेपाल के कामगार मजदूर थे 7 से 8 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और इस दौरान पर नेपाल की सरकार और कुवैत की सरकार आपस में बात करने के बाद लगभग 32 से 35 लोगों को जर्जर फ्लाइट से नेपाल के लिए भेजा गया था, जो काफ़ी बुरी तरह से चोट खा चुके थे, घायल हो चुके थे। तो उन लोगों को जर्जर फ्लाइट से नेपाल के लिए भेजा भी गया था। दूसरी कुवैत से जो अपडेट है, इस समय कुवैत में कुछ ऐसे एयरपोर्टें हैं जहां से अभी कुवैत से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है नहीं चल रही है। ऐसे में कहा गया था कि 4 अप्रैल को कुवैत सरकार की तरफ से एक अपडेट दी गई थी और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया था कि कुवैत से जो फ़्लाइट इंटरनेशनल चलेंगी वो कुवैत से दम्माम सऊदी अरबिया एयरपोर्ट से ही ऑपरेट होगी। ऐसे में कहा जाता था कि कुवैत की ही फ़्लाइट जो रहेगी वो दम्माम एयरपोर्ट से भारत के कई ऐसे एयरपोर्टों को जोड़ने का काम किया था, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोची है और केरला है। ऐसे कई एयरपोर्टों के लिस्ट जो है जारी किया था कि जो भी यात्री कुवैत में फंसे हैं, अगर उन्हें अपने देश और अपने वतन जाना चाहते हैं तो कुवैत एयरलाइंस से सऊदी की ही रूट से उन्हें अपने देश जाना होगा। तो दोस्तों, ये कुवैत और दुबई की जो अपडेटें थीं और कुछ बड़ी अपडेट है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग ईरान में ये युद्ध के दौरान पर लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में जो भारतीय फंसे थे उन्हें निकालने का काम बताया जाता है कि भारत सरकार ने किया है, जहां पर कहा गया है कि पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव के दौरान पर भारतीय सरकार नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम किया है। जहां पर कहा गया है कि विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से अपडेट जारी करते हुए कहा है कि जानकारी के मुताबिक लगभग 1777 भारतीय नागरिक को भारत वापस लाया गया है। जहां पर कहा गया है कि ऐसी चुनौती काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए भारतीय नागरिक को सर्च ऑपरेशन लगभग चलाकर और उनको जर्जर फ्लाइट से ईरान से भारत लाया गया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भारतीय थे और उनको भारत सरकार ने अपने दूतावास के दौरान पर जर्जर फ्लाइट चलाया और उससे बताया गया है कि एयरवेज जो देश है उसके ही सहारे से और उसी के रूट से बताया है कि उन्हें जर्जर फ्लाइट से भारत लाया गया। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ देश ऐसे थे जो उस देश में, जैसे कि ईरान, इजराइल में काफ़ी भारतीय नागरिक काम करते हैं और वहीं पर ज़्यादा युद्ध हो रहा था, जैसे कि जंग हो रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी खतरे देखते हुए कुछ ऐसी जर्जर फ्लाइट चलाई गई थी कि जो भारतीय नागरिक फंसे हैं वो अपने देश आ जाएं। तो दोस्तों, ये कुछ वीडियो में खबरें थी और कुछ जो अपडेटें थी मैंने आप लोगों के बीच शेयर कर दिया हूं। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिलेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।